लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री इस ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम कक्षा 5वीं विषय गणित, इसका लर्निंग आउटकम है M401। M401 का मतलब ये है कि कक्षा 4थी, मैथ्स का मतलब है यहाँ पे गणित, 4 का मतलब कक्षा 4थी और 01 का मतलब ये है कि लर्निंग आउटकम नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे हम कक्षा 5वीं जिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी 1 और 1.5 साल तक के अध्यापन कार्य नहीं किया है, क्योंकि कोविड के चलते हमारी शालाएं प्रभावित हुई थी और उनको फिर से कक्षा 4थी के सभी लर्निंग आउटकम की हम जानकारी बताएं, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये कोर्स को चालू किया गया है, जिसका नाम है ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री। तो इसमें इसके अभी हमने वर्कशीट नंबर 1 जो देखे थे, तो उसमें हमने गुणा के प्रश्न देखे थे, जिसमें 1 अंक के गुणा को हम किस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे अब हम कक्षा 4थी में जो 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा है और 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम किस प्रकार करें, तो कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, कुछ प्रश्न भी हल करने के लिए दिया है। तो हमको ये बताना है कि वो गुणा किस प्रकार करें, क्योंकि पहाड़े की बात जहाँ तक के हैं तो 4थी के बच्चे 10 तक के पहाड़े याद करता, थोड़ा बहुत 12 तक के याद कर लेता है, मगर आगे के पहाड़े उसे नहीं आते। ऐसी स्थिति में अगर 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा करना है तो वो कैसा करेगा, इस संबंध में यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों का गुणा करना सीखना। तो हमको ये चीज़ उन लोग को सिखाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 75 × 36, ये उदाहरण हमको दिया है, उदाहरण के प्रश्नों को हमने बताया है कि हमें कैसे हल करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसको हमको किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पे गुणा को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इकाई में ये 6 लिखा है, तो इस 6 का गुणा हम 5 में करेंगे और उसके बाद 7 में करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, उसके बाद 6 का पाँव 7 बार पढ़ेंगे तो 6 7 42 और 3 45, 450। अब यहाँ पे क्योंकि इस संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक के आपको गुणा के बारे में बताया हूँ, और गुणा का तो पूरा पैकेज का पैकेज हमने पहले आपको समझा दिया है, पहले हमने आपको बता दिया है। यदि बच्चों को वो सब जानकारी दे देंगे तो कितनी ट्रिकें में हैं, उसमें गुणा की बहुत सारी ट्रिक है, पहाड़े कैसे बनाए, सब कुछ उसमें समाहित है। और हम उसकी जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप बच्चों को उसे अवश्य दिखाएं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 6 का गुणा 75 में कर लिए, अब उसके बाद हमको 3 का गुणा 5 में करना है। ऐसी स्थिति में हमने पहले भी आपको बताए थे कि जब हम 36 का गुणा करते हैं, इसका मतलब ये है कि 30 का और हम 6 का गुणा करते हैं। हमने 6 का गुणा कर दिया, उसके बाद अगर 3 की बात आती है तो हमको 30 का गुणा करना है, और 30 का गुणा करने के लिए हम इस इकाई के नीचे एक शून्य का प्रयोग होता है। और कई बार तो ऐसा भी अभी मैंने देखा हूँ कि जो गलती करते हैं वो गलती ना करें, इस प्रकार से कटपिट का निशान लगा दिया जाता है। इस जगह पे कटपिट का निशान लगा दिया जाता है, मगर कटपिट का निशान हमको नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे शून्य ही लगाना है। उसका रीजन ये है, अगर इसी प्रकार से हम करते रहे, अगर बच्चा कभी ऐसा करके इस संख्या को लिख दिया, इसको बोलेंगे कि पढ़ो, तो इसको वो क्या पढ़ेगा। जो कि सही मायने में ये हमने जो लिखे हैं, ये हमने लिखे 2250, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा, 225 गुणे। अब इसके बाद कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस भ्रांति को भी हमको दूर करना है, बच्चों का शून्य का ही हम निशान लगवाएं। अब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 7 21 और 1 22, ये आ गया हमारा 2250। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, 2 1 का 2। अब कुछ उदाहरण भी हमको, एक उदाहरण दिया और कुछ प्रश्न यहाँ पे हल करने के लिए बताया गया। तो हम बच्चों को यही प्रश्न नहीं, हम और भी प्रश्नों को हम बनाएं, अच्छे अच्छे प्रश्नों की उनको जानकारी दे, जिससे कि वो गुणा के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सके। अब यहाँ पे 38 में
15 का गुणा करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा करने की जो विधि बताई है हम उससे ही करें। ऐसा नहीं कि बच्चों को 15 का पढ़ा आ रहा है तो हम वैसा हम बता दें, पहले हम इसी प्रकार से बताएं। तो सबसे पहले हम 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 8 के 40 का शून्य हासिल का 4, 5 के 15 और 4 19, ये हो गया। उसके बाद जब हम 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम वही बताएं कि यहाँ पे हम 10 और 5 का गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले 5 का हो गया, अब 10 का गुणा कर रहे हैं। 10 का गुणा करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। हमने शून्य लगाए, फिर 1 अट्ठे 8 और 1 तिया 3, और हमने जोड़े तो शून्य और शून्य का शून्य आया। 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 3 5, ये 570। इसी प्रकार से 56 का गुणा हम 23 में करेंगे, तो 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, ये 168 आ गया। जब हमको 2 का गुणा करना तो हमने यहाँ पे शून्य लगाए, उसके बाद 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 2 5 10 और 1 11, जोड़े तो यहाँ पे 8, 6 और 2 8, 1 1 2 और ये 1। 48 में 12 का गुणा 12 गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे और 4 में करेंगे, तो 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9। जब हम 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो हम यहाँ शून्य लगा देंगे, उसके बाद 1 अट्ठे 8 और 1 चौके 4, हमने जोड़े तो 6, 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 4 5, ये 5 तो 76। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि 51 में हमको 26 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 6 कम 6, 6 पंचे 30, ये हमने 6 का गुणा कर दी। अब 2 का गुणा करेंगे तो हमने यहाँ पर शून्य लगाए, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, और हमने 6 का 6 6, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 1 का 1, तो इस प्रकार से हमने जोड़े तो उत्तर आया 1326। यहाँ पे एक जानकारी हमको और भी बच्चों को बताना है कि जब हम 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा करें, जब हम पहली लाइन लिखते हैं उसी के नीचे, क्योंकि हम इकाई के स्थान पे इकाई, दहाई के स्थान पे दहाई, 100 के स्थान पे 100, 1000 के स्थान पे 1000 की संख्या को लिखे, जिससे हम जोड़ने में हमारी गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक शून्य यहाँ लगाए, इस 2 को यहाँ लिख देते, शून्य को यहाँ लिख देते हैं और फिर जोड़ने में वो गलती करते हैं, तो इस बात की भी हम जानकारी उनको दी। तो इस प्रकार से हम 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा कैसे करना है ये हम बच्चों को बता सकते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो हमको दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले बच्चों से को कुछ प्रश्नों की हम जानकारी दें। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 12 है और 12 में हम 10 का गुणा करें। हम ये जानकारी हम बच्चों को बताएं कि हम कैसे इसका गुणा करेंगे। तो हम बताएं कि जब भी किसी भी संख्या में अगर इकाई में शून्य लगा हो तो हम इस प्रकार से शून्य को लगा दें, क्योंकि ये शून्य को हमने उतार लिए, और 1 दूनी 2 और 1 1 कम 1। यहाँ पे हमको 10 का पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की हम जानकारी को बताएं कि जहाँ पे भी इकाई में शून्य लगा हो, या यहाँ पे लगा हो, या इस जगह पे लगा हो, तो हम उसे कैसे गुणा के रूप में हल करेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हमको यहाँ पे समाहित किया गया है और हमको उसकी जानकारी देना है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जो प्रश्नों की हमको जो जानकारी दिया है, 35 गुणित खाली स्थान बराबर 350। अब क्योंकि ये गुणा का प्रश्न है और हमको गुणा के ही रूप में इसको हल करना है। अब देखा जाए तो अगर हम 350 को लिखें, हम 350 को लिखें, और यदि हम यहाँ से शून्य को यहाँ उतारें और शून्य को यहाँ से काट दें और 35 ही आना है, तो अब इसमें काय का गुणा हुआ होगा, तो इसमें 10 का गुणा हुआ होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने इसको इसी प्रकार से बताए थे कि हमको 10 का यदि हमको गुणा करना हो तो ये शून्य लिखा, तो हमने शून्य को उतारे, 1 दूनी 2 और 1 1 कम 1। जब बच्चों को हम इस प्रकार की जानकारी बता दें कि अगर इस हमको इकाई में शून्य लगा हो और उन संख्याओं का गुणा करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उनको बता दें कि शून्य लगा है तो हम यहाँ पे एक शून्य का प्रयोग कर लें, और अब 35 है यहाँ पे, तो काय का गुणा होगा, सिर्फ 1 का गुणा होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ शून्य लगा हुआ है,
यहाँ पे हमको 20 का गुणा करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किए, एक शून्य लगा दिए और शून्य को हमने यहाँ से काट दिया। अब हमको 2 का गुणा 15 में करना है, तो यहाँ पे आ गया 15 दूनी 30। इस प्रकार से अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 3 हमारा जो दिया है खाली स्थान गुणित 100, और यहाँ पे कितने दिया है 26। ठीक, 26 दिया, मतलब कहने का मतलब ये 2 शून्य जो लगे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये 100 का इस पे गुणा हुआ है, तो 100 का गुणा हुआ, तो यदि हम यहाँ से एक हिसाब से देखें तो इस शून्य को इस शून्य से काट दे, इस शून्य को इस शून्य से काट दे, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 26 आ जाएगा। हम 26 का यहाँ पे लिख दे कि क्योंकि 1 का गुणा यहाँ 26 में हुआ है। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो आया है 2600। अब यहाँ पे आता है 18 गुणित 0, इसका हमको गुणा करना है। तो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो, पहाड़े के वीडियो आपने देखे होंगे कि जब भी हमने बच्चों को पहाड़ा सिखाए हैं तो इसी प्रकार से हमने 2 शून्य 2 1 कम 2, अगर इस अवधारणा को यदि हम बच्चों को पहाड़ा के टाइम पे ही अगर सिखा दे कि हम यदि शून्य का गुणा जब भी किसी संख्या से करेंगे तो हमारा शून्य ही आएगा। जैसे 2 शून्य 2 1 कम 2, हमने प्रत्येक पहाड़े में इस शून्य की अवधारणा को पहले ही बच्चों को बताया है, इसलिए हम पहाड़े में ही इसको कंप्लीट करा लें। अब यदि हमको शून्य का गुणा करना है तो जब बच्चा इसको शून्य का गुणा करेगा तो 18 शून्य ही यहाँ पर लिखेगा। ये हो गया। अब हमको 48 गुणित 25, इस प्रश्न, यहाँ पे 2 अंकों में 2 अंकों का प्रश्न दिया है, मगर यहाँ पे ऐसे उन्होंने प्रश्न करके दिया है, तो यहाँ का मतलब ये है कि अगर संख्या आड़े में अगर लिखी रहे तो बच्चा उसे कैसे गुणा करेगा, इसलिए भी इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ समाहित किया गया है। अब यदि हमको इसको हल करना है तो 25 अट्ठे 200 का शून्य, हासिल का 20 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1200। इसके बाद 100 में हमको 75 का गुणा करना है, तो हम ये 2 शून्य पहले उतार लें और 75 एकम 75। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पे शून्य इकाई में अगर शून्य लगा हो, ऐसी स्थिति में अगर हमको गुणा करना हो तो हम किस प्रकार से करें, तो इन शून्य की अवधारणा को हमको बच्चों को बताना है, जिससे कि वो शून्य के स्थान पे गुणा बहुत आसानी से हल कर सके। और 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर शून्य की स्थिति को भी हम बच्चों को बता दें। तो अभी आपने वर्कशीट क्रमांक 2 के बारे में हमने जानकारी दी है। इसके बाद हम आपको और भी वीडियो प्रसारित करेंगे जिसमें वर्कशीट क्रमांक 3 और आगे की सभी जानकारी देंगे। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के जो गुणा की बात में जहाँ तक क्या आपको बता रहा हूँ, तो इसके कम से कम 30-40 वीडियो के लगभग में हमने अपने YouTube चैनल में डाल चुके हैं, और उसकी प्लेलिस्ट को हम इसमें डाल देंगे। आप प्रत्येक को देखें, जिसमें हमने गुणा के बारे में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है, हर चीज़ को हमने उसमें जानकारी में दिए हैं, तो वो भी आप शाला के बच्चों को बताएं। तो निश्चित बात है कि जो हमारी जो लर्निंग आउटकम 401, 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा या 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा की समस्त जानकारियाँ उससे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।